Hello everyone. So in this video we are going to discuss important quant topics and how to prepare for quant. So as you can see in the first slide, this is the very important slide because beginning is very important, and if you have started your preparation it means you have begun your preparation, and making the beginning is one third of the work. It means you have achieved one third of your target. Now you have to just stick with that consistently, follow your goal and do not drop it in between. Some people start with very enthusiastically, but they drop in between as soon as mocks comes, or as soon as they start getting low score they drop it. But once you have made up your mind कि यार करना है, so then do not just lose it this opportunity. We are here to help you out throughout your preparation. So making the beginning is one third of the work. Now rest two third. Definitely we are going to achieve it. And so today's agenda is basically here in this video we are going to discuss the CAT quant topics, all the important topics. So once you have seen this video, you will not ask कि ये कब होगा, ये कैसे करना है, कब पहले करना है. Everything I'm going to discuss. Order of preparation क्या होना चाहिए, पहले कौन सा टॉपिक पढ़ना है, फिर कौन सा आता है, वेटेज क्या होता है, इम्पोर्टेंस क्या है हर टॉपिक का. तो हम ये सारी डिस्कस करेंगे इस सेशन में. नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर ब्लॉक से कितने आते हैं, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन ढंग से कर सकते हो. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ज़्यादातर लोगों को या तो कुछ टॉपिक आप छोड़ देते हो या कुछ टॉपिक आप बहुत ज़्यादा ओवर डू करते हो विच इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट. तो हमें दोनों चीज़ें देखनी है, ना तो हमें कुछ टॉपिक छोड़ के जाना है, ना ही हमें कुछ टॉपिक ओवर डू करने हैं. तो आफ्टर लुकिंग एट दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम श्योर कि आपके ये सारे डाउट जो भी मन में है, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, कहाँ से पढ़े, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले सेशन में. तो लुक एट दिस वीडियो टिल द एंड एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ योर डाउट विल बी क्लियर. सो अगर मैं इंपॉर्टेंट ब्लॉक की बात करूँ गाइस, इस पे हम दोबारा भी आएंगे एक बार. इंपॉर्टेंट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो ये 5 ब्लॉक आप देख पा रहे हो, दैट इज अर्थमेटिक, नंबर्स, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी. ये हैं आपके 5 मेजर ब्लॉक. और जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 ब्लॉक हो जाते हैं, उसको आई जनरली नोटिफाई एज आर्क, that is arithmetic, algebra and geometry. That comprises almost 90%, 90-95% of your whole quantics. Arithmetic, algebra and geometry. तो अगर आप ये तीनों टॉपिक ढंग से पढ़ के चले जाते हो, तीनों ब्लॉक पढ़ के चले जाते हो, अब इसमें डिस्कस करेंगे कितने क्वेश्चन आते हैं हर ब्लॉक से, कितना कितना वेटेज रहता है, इसके अंदर भी कौन कौन से टॉपिक आते हैं, अर्थमेटिक के अंदर कितना टाइम किसको देना है. सो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है. कितने देर में हम ये खत्म करेंगे अपने प्लस कोर्स में, वो भी हम डिस्कस करेंगे. सो अगर आप ये 3 टॉपिक भी कर लेते हो ना, तो आई थिंक आपका 95% सिलेबस इज कंप्लीट. तो इफ देर आर 22 क्वेश्चन लेट्स से, सो ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चंस और 19 to 20 क्वेश्चन आर गोइंग टू अपीयर फ्रॉम दीज 3 ब्लॉक्स. तो ये आपके 3 ब्लॉक अगर आप ढंग से कर लेते हो तो ऑलमोस्ट 95% और एटलीस्ट 90% ऑफ द सिलेबस विल बी कंप्लीट. तो इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ढंग से करके जाना है. लेकिन जैसे हम हमेशा बोलते हैं कैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, तो हम कुछ भी टॉपिक छोड़ेंगे नहीं. डू नॉट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड. कुछ भी छोड़ के नहीं जाना गाइस. तो अगर हम मान लेते हैं कि ये भले ही 90-95% आता है, बट ये गारंटी तो नहीं है ना कि अगले साल भी यही आने वाला है. हो सकता है कैट का ये जो हमारा एजेंडा या कैट का जो भी मेकिंग रहा है अभी तक, वो इन्हीं 3 टॉपिक पे बेस्ड रहा है. बट जैसे मैंने बोला, कैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल. हो सकता है अगले साल यार पीएनसी प्रोबेबिलिटी के काफी सारे क्वेश्चन आ जाए, नंबर्स बेस्ड काफी सारे क्वेश्चन आ जाए. तो आप ये नहीं बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि बेटा ये करके चले जाओ और हमारा हो जाएगा, और हम तो पढ़ के ही नहीं गए. हम ये कभी भी नहीं बोल रहे कि आप इनको इग्नोर कर दो, हम इनको भी पढ़ेंगे. लेकिन ये जो हमने पैटर्न बताया, दैट इज ऑब्वियसली बेस्ड ऑन द प्रीवियस मैनी ईयर्स का जो अभी तक उनका पैटर्न रहा है, उसके बेस पे ये 3 जो टॉपिक, 3 जो ब्लॉक हो जाते हैं आपके, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लेकिन हम पढ़ के ये भी जाएंगे. एटलीस्ट हमें बेसिक आना चाहिए. अगर एक बेसिक क्वेश्चन इन पे बेस्ड आ रहा है, एंड इफ वी आर
इग्नोरिंग इट, वी आर लीविंग इट, द पेनल्टी इज वेरी हाई, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही पढ़ के नहीं आए और एक बहुत आसान सा क्वेश्चन हम छोड़ के आ गए, तो पेनल्टी आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आप आता हुआ क्वेश्चन, मतलब अगर थोड़ा सा भी बेसिक पढ़ के जाओगे तो आप कर पाओगे वो क्वेश्चन, तो वो नहीं करना है, हम पढ़ के सब कुछ जाएंगे। तो अभी इसके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक बार जल्दी से शुरू में नोटिफिकेशन जो आए हुए हमारे वो देख लेते हैं, देन विल मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दैट। ये गाइस हमारा ऑफर अभी काफ़ी जल्दी खत्म हो जाएगा, होपफुली दैट विल बी एंडेड बाय 28 ऑफ फरवरी। तो ये जो ऑफर चल रहा है दैट इज 17,790 में मिल रहा है आपको, और इसमें सिक्स मंथ तक का एक्सटेंशन भी मिल रहा है। तो अगर आप 1 ईयर के लिए जा रहे हो तो यू कैन अवेल इट इन टू 17,790, और इसमें आपको 3 मंथ या 2 मंथ का एक्सटेंशन भी मिलेगा। फ्लैट 55% ऑफ मिल रहा है इसमें। कोड आपको यूज करना है लोकेश अग्रवाल, सो दैट यू विल बी एडेड इन माई प्लस ग्रुप, और आपको जो भी मेरे से गाइडेंस चाहिए होगा मेरे से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाओगे इस कोड के थ्रू। इसमें हमारे जो रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे हैं। कंप्लीट कैट एंड ओमेट का सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। अनलिमिटेड एक्सेस है हर बैचेस के लिए, आप किसी भी बैच में जंप कर सकते हो। यू कैन नॉट, अनअकैडमी में होता है यू आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू अटेंडिंग ओनली वन बैच। तो अगर आप वन बैच में हो, आपको अपनी कुछ क्लासेस मिस कर दी, इफ यू वांट टू ज्वाइन द अदर बैच यू कैन डू दैट। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग भी और 1-to-1 मेंटरशिप भी आपको मिल रही है। ये ऑफर जल्दी खत्म हो रहा है 28 फेब तक, आई एम श्योर। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको अवेल कर लो एक बार। ये रिपीटर्स का है, अगर आप रिपीटर हो, आपने एक बार तैयारी की हुई है, आपको बेसिक नहीं चाहिए, देन यू कैन एक्सप्लोर दिस बैच, जिसमें आपको फुल कोर्स कवरेज मिलेगा। डाउट क्लियरिंग भी है, टेस्ट पे काफ़ी फोकस होगा इसमें, और 1000+ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी है। इसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हो, अभी शुरू है ये 20 फेब से, इसको भी एक्सप्लोर करा जा सकता है। अगर आप MHCT के स्टूडेंट हो देन यू कैन एक्सप्लोर दिस बैच, जिसमें आपको ये पूरा कोर्स आपको सिर्फ 2500 में मिल रहा है। और ये हमारा एक इवेंट हो रहा है गाइस, आरम 2025। ये वैसे तो IIT JEE नीट के लिए है, तो लेकिन इसमें बाकी कैट एस्पायरेंट भी आएंगे, कैट के जो हमारे अचीवर्स हैं वो भी आएंगे, तो इसमें सरप्राइजेज है सब लोगों के लिए। तो आप ये देख सकते हो, इवेंट 1 मार्च को होगा, ऑनलाइन होगा, कुछ नहीं करना है। 7 to 9 इस इवेंट को आप देख सकते हो जी नेक्सेस बाय अनअकैडमी चैनल। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, उस पर जाके एनरोल करो। चलिए, तो ये तो हमारे सारे नोटिफिकेशन। कम बैक टू द वीडियो। जैसे हम अभी बात कर रहे थे, हमारे 5 ब्लॉक हैं, और जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक हो जाता है अर्थमेटिक। आपका फर्स्ट ए, अर्थमेटिक के अंदर भी जो टॉपिक सब टॉपिक्स हम बात कर रहे हैं वो है परसेंटेजेस। ये बिल्कुल देखो, अर्थमेटिक से क्यों शुरू करना चाहिए मैं वो भी बताऊंगा, ऑर्डर क्या रहना चाहिए। अर्थमेटिक एक ऐसा टॉपिक है और ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जो सबने 9th-10th में पढ़ा होता है। अगर आपने मैथ्स 10th तक भी करी हुई है, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जो सबने पढ़े होते हैं। एल्जेब्रा यू माइट नॉट हैव स्टडीड इन 9th-10th, बट 11th-12th जिसने करी है उसको एल्जेब्रा भी आता होगा। बेसिक क्वाड्रेटिक वगैरह तो सबने पढ़े होते हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एल्जेब्रा भी आता है थोड़ा बहुत। PNC जैसे हो गया, PNC प्रोबेबिलिटी जैसे सबको डर लगता है। नंबर्स आई थिंक उतना ज़्यादा फैमिलियर हम नहीं रहते हैं, तो ये टॉपिक थोड़े बात वाले हैं। नंबर्स आई स्टिल सजेस्ट कि नंबर्स बिल्कुल लॉजिकल टॉपिक है, तो आप अर्थमेटिक के बाद नंबर्स भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अर्थमेटिक के बाद ज्योमेट्री भी कर सकते हो। अर्थमेटिक में ये टॉपिक आपको दिख रहा है, परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप रेशियो के साथ ही आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाले के जो क्वेश्चन आते हैं, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, एलिगेशन। एलिगेशन आई थिंक कम बच्चों ने पढ़ा होता है। एलिगेशन इज बेसिकली वी कैन यूज इट व्हेनेवर वी आर मिक्सिंग टू और मोर वेरिएबल इन सर्टेन रेशियो, वी कैन यूज द एलिगेशन। मिक्सचर एंड सॉल्यूशन, जिसमें रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कितना मिक्सचर निकाला, कितना डाला, वो सारे मिक्सचर एंड सॉल्यूशन का पार्ट है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आई थिंक सबने पढ़ा होता है। टाइम इन वर्क एंड टाइम स्पीड इन डिस्टेंस, ये सारे के सारे टॉपिक, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने पहले नहीं पढ़ा। लेकिन ऑब्वियसली द वे ऑफ डूइंग द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। जैसे आप पहले इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, बड़ा बड़ा जिसमें स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते थे, वो ऑब्वियसली नहीं है। तो आपको टॉपिक आपको फेमिलियर है, लेकिन उनके करने का तरीका बदल जाएगा। द वे यू हैव डन इट अर्लियर, ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू डू इट इन द सिमिलर मैनर। सो बहुत सारे कंसेप्ट्स एंड बहुत सारे शॉर्टकट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस अर्थमेटिक पार्ट एज वेल। तो ये हमारे अर्थमेटिक के सारे टॉपिक हो गए, आप नोट कर लो इनको, मैंने एक जगह सारे टॉपिक लगा दिए। तो अगर आप उसका प्रिंट आउट ले लोगे तो आपको सारे टॉपिक एक ही जगह मिल जाएंगे। मैं अभी आप इसको मत नोट करो, मैं एक जो पेज दिखाऊंगा जिसमें मैंने सारे टॉपिक को एक ही पेज पे रखा हुआ है, आप उसका प्रिंट आउट ले लो। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम आप कर सकते हो। आई जनरली सजेस्ट कि आप नंबर सिस्टम कभी भी कर सकते हो, फर्स्ट पे भी कर सकते हो। नंबर सिस्टम इज टोटली लॉजिकल टॉपिक,
बेसिक चीज़ें हैं। तो जिसने पहले नंबर सिस्टम नहीं भी पढ़ा है वो भी सीख सकता है नंबर सिस्टम बड़े आराम से। तो इसके अंदर आप करोगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, टाइप ऑफ नंबर्स कितने तरह के हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, प्राइम नंबर, यूनिट डिजिट क्या होता है जिसको साइक्लिसिटी भी बोलते हैं बुक्स वगैरह में। तो कितने के बाद उसका यूनिट डिजिट चेंज होता है, रिपीट होता है। लास्ट टू डिजिट्स, फैक्टर्स, फैक्टोरियल्स, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए आते हैं। बुक्स वगैरह में आपको सिर्फ इतना मिलेगा, लेकिन इसमें हम बहुत सारी चीज़ें और भी कवर अप करते हैं। एलसीएम एचसीएफ ये सबने पढ़ा होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलसीएम खासकर, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूज्ड एट मैनी अदर प्लेसेस लाइक टीएसडी में भी हम इसको यूज करेंगे, टाइम इन वर्क में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी यूजफुल एट अदर टॉपिक्स एज वेल। तो इसको ढंग से करना है। डिविजिबिलिटी रूल, टू का क्या होता है, थ्री का क्या होता है, रिमाइंडर्स एंड बेस सिस्टम अदर देन 10 बेस, 8 बेस, 9 बेस। तो ये सारे बेस सिस्टम जो हम अभी तक नंबर लिखते हैं वो सारे 10 बेस में लिखते हैं, लेकिन 10 के अलावा भी कुछ और बेस होते हैं, तो हम वो भी पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर, अदर देन 10 बेस। तो ये सारी चीज़ें आपकी नंबर सिस्टम के अंदर आती हैं। अगेन जैसे मैंने बोला, नंबर सिस्टम आप अर्थमेटिक की बात कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो, और नंबर्स आप कहीं पे भी कर सकते हो, बट शुरू में कर लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बोला, एलसीएम एचसीएफ आपको काम आएगा। नंबर्स आपको पता होने चाहिए, प्राइम नंबर क्या होते हैं, यूनिट डिजिट क्या होती है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, तो आप शुरू में कर लोगे तो डेफिनेटली फायदा होगा। ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, नेक्स्ट टॉपिक, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबने पढ़ा होता है, खासकर ये दोनों टॉपिक आपके काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में, ट्राइंगल्स एंड सर्कल बेस्ड क्वेश्चन। बट अगर आपने एक बार ट्राइंगल सर्कल पढ़ लिया ढंग से, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल इज नथिंग, इट इज काइंड ऑफ टू ट्राइंगल ओनली। अगर आप क्वाड्रिलेटरल सोचो तो ये टू ट्राइंगल से मिलकर तो बना है। तो जो सारी प्रॉपर्टी आपने ट्राइंगल में पढ़ी है वो आप क्वाड्रिलेटरल में भी अप्लाई कर सकते हो। स्पेसिफिक क्वाड्रिलेटरल भी होते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस वगैरह, वो सब भी होते हैं। पॉलीगन इज अगेन मोर देन 4 साइडेड वाले भी पढ़ेंगे इसमें, पॉलीगन, हेक्सागन, पेंटागन, वो सारी चीजें। देन मेंसुरेशन एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आजकल एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं डेफिनेटली, और मेंसुरेशन भी आ रहा है। तो ज्योमेट्री के अलावा मेंसुरेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ के जाना, दिस मेक्स इट इम्पोर्टेंट। इसके भी 3 से 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे हर पेपर में। तो अगर हम अर्थमेटिक की बात करें, वैसे मैं आपको दिखा दूंगा कितने क्वेश्चन आते हैं। अर्थमेटिक के लगभग 22 में से मान के चलो रेंज रहती है इसकी 7 to 10 के बीच में। तो 22 में से 7 to 10 की रेंज में आपको हर स्लॉट में अलग अलग क्वेश्चन मिल जाएंगे, किसी में 7, किसी में 10 तक आ जाते हैं, किसी में 11 भी आते हैं, बट 7 to 10 इज द मेन रेंज जो आप देख सकते हो। नंबर्स आजकल कम आ रहा है, 1 to 2 क्वेश्चन ही आ रहे हैं नंबर्स पे बेस्ड। बट जैसे मैंने बोला, कैट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, तो आप इसको करके जाना, हो सकता है 5 से 6 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन भी आ जाए, तो नोबडी नोज कि क्या आने वाला है। इसको भी आप ढंग से करके जाना। इसके 3 to 5 क्वेश्चन आपके ज्योमेट्री के मिल जाएंगे आपको। अलजेब्रा इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक गाइस। इसके अंदर आपने लीनियर इक्वेशन, बेसिक एजेस बेस्ड क्वेश्चन, वो सारे जो क्वेश्चन आते हैं, डिजिट्स बेस्ड क्वेश्चन, कितने यूनिक सॉल्यूशन है, कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, वो सारे आप इसमें पढ़ोगे। स्पेशल इक्वेशन इज बेसिकली इंटीग्रल सॉल्यूशन की बात होती है इसमें। इसमें स्पेशल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इक्वेशन कम होती है, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा होते हैं। एक इक्वेशन के साथ आपको 2 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, 2 इक्वेशन के साथ 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे, तो इसलिए इसको स्पेशल इक्वेशन बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगेन सबने पढ़ा हुआ है, रूट्स एंड ऑल। इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस, जिसमें आपको ग्रेटर देन लेस देन वाले पढ़ने होते हैं। मॉड्यूलस में इसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, इसके अंदर वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, बट इसके बाहर हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। मैक्सिमा एंड मिनिमा बेस्ड क्वेश्चन, प्रोग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, एपीजीपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड ऑल। फंक्शन एंड ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन, लोगारिथम, सर्ट्स एंड इंडाइसेस, एक्सपोनेंट एंड पावर डिस्को। तो ये सारे टॉपिक अलजेब्रा के बड़ा टॉपिक है, तो इसके भी आप मान के चलो कि 7 से 9 क्वेश्चन या 6 to 9 क्वेश्चन इसके भी आपको देखने को मिल जाए। तो जैसे मैंने बोला, अर्थमेटिक 7 से 10, अलजेब्रा लगभग 6 to 9, तो इन दोनों को मिला के लगभग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो समवेयर अराउंड 15 क्वेश्चन के आसपास आपको अर्थमेटिक प्लस अलजेब्रा के मिल जाएंगे 22 से। बाकी अदर टॉपिक से आपको 7-8 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी फिर पीएनसी प्रोबेबिलिटी है ही, फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, कॉम्बिनेशन बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड, परमुटेशन, अरेंजमेंट बेस्ड, ग्रुपिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जैसे जेड वगैरह में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, इवन ये जो चैप्टर है वो स्नैप वगैरह में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे।
तो जब आप कैट की तैयारी करते हो तो हम बोलेंगे कि आप ये भी तैयार कर लो ताकि आपको बाद के एग्जाम के लिए आसानी हो जाए। प्रोबेबिलिटी भी आ रही है, स्नैप के अंदर भी आ रही है, सीमेट के अंदर भी आती है, सबके अंदर आती है प्रोबेबिलिटी, जेड के अंदर खासकर। तो ये चीज़ें आप पढ़ के जाना, छोड़ के नहीं जाना कुछ भी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं आते। अगर आपको बेसिक भी पता होगा देन ऑल्सो यू कैन सॉल्व इट। मिसलेनियस मैंने टॉपिक अलग से रखे हैं कुछ, जिनको मैं आई कुड नॉट क्लासिफाई इन अदर ब्लॉक, सो मैंने उसको मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल दिया, लाइक स्टैट्स, सेट थ्योरी, ट्रिग्नोमेट्री, स्टॉक्स एंड शेयर्स। इसको आप अर्थमेटिक में भी डाल सकते हो, इसको आप ज्योमेट्री में डाल सकते हो, बट मैंने इनको सेपरेटली प्लान कर दिया। तो ये मोटा मोटी 5 ब्लॉक हैं आपके। अगर आप इनको ढंग से मेन मेन टॉपिक पढ़ के चले जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कुछ भी दिक्कत होगी। मैं तो बोलूँगा आप सब कुछ पढ़ के जाओ। लेकिन जो लोग लेट शुरू करते हैं उनके लिए फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो फिर सेलेक्टेड क्वेश्चन करके जाते हैं। ये वाला पेज मैं बोल रहा था, मैंने एक ही पेज के ऊपर सारे टॉपिक आपके लिए लिख दिए हैं। तो इसका एक प्रिंट आउट ले लो और लगा दो अपने टेबल पे, दीवार पे, जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, ताकि आपको पता हो कि ये वाला टॉपिक हो गया, टिक लगा दे जाओ कि आज हमने ट्राइंगल पढ़ लिया, हमारा परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, जो जो बचा है फिर आप कवर अप करते जाना, जो हो गया उस पर टिक लगाते जाना, ताकि आपको पता रहे कि मेरे को अभी इतने टॉपिक और करने हैं और ये मेरे कवर हो चुके हैं, और फिर उनका रिवीजन आपका शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिक टॉपिक है, अगर आप इनको पढ़ लोगे तो जैसे मैंने आपको बोला था 5 ब्लॉक है, 3 इंपॉर्टेंट ब्लॉक है। ऑर्डर आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो, मैंने यहाँ पे शायद ऑर्डर नहीं दिया। ऑर्डर आप कुछ भी फॉलो कर सकते हो। आई जनरली प्रेफर, मेरा जो ऑर्डर होता है जनरली, ईदर यू कैन स्टार्ट विद अर्थमेटिक और नंबर्स। आई जनरली डू नॉट प्रेफर कि आप एल्जेब्रा से शुरू करो। तो अगर आप 1 पे अर्थमेटिक कर रहे हो, आप 2 पे नंबर्स कर सकते हो, 1 पे नंबर कर रहे हो, 2 पे अर्थमेटिक कर सकते हो। तो ये 1 और 2 वाले टॉपिक है मेरे लिए। थर्ड पे आई सजेस्ट कि आप ज्योमेट्री करो, फोर्थ पे देन अलजेब्रा, एंड देन फिफ्थ पे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी एंड मिसलेनियस। ये किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, मिसलेनियस तो कहीं भी कर सकते हो। ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो क्या मैंने ज्योमेट्री में डाला है, तो ट्रिग्नोमेट्री आप ज्योमेट्री करने के बाद मिसलेनियस आप कर सकते हो बड़े आराम से। तो ये आपके ऑर्डर होना चाहिए। अलजेब्रा से और पीएनसी प्रोबेबिलिटी से जनरली हम प्रेफर नहीं करते हैं। यू शुड स्टार्ट विद अरिथमेटिक नंबर्स, बेस स्ट्रॉन्ग कर लो, एंड देन उसके बाद आपको बाकी टॉपिक समझने में आसानी होगी। ये हमारे टॉपिक हो गए सारे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखो 2020 से लेके 24 तक, मैंने 24 भी अलग से डाला हुआ है। अर्थमेटिक के यहाँ पे क्योंकि ज़्यादा थे क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन थे 2020 में, उसके बाद 22 हो गए। अर्थमेटिक के आप देखो ध्यान से, 11 11 10 10 क्वेश्चन आए आउट ऑफ 26। सेम 21 में 22 में से 10 10 क्वेश्चन, 11 11, 50% सिर्फ अर्थमेटिक से आ रहा है। 22 में भी देखो 9 8 9, तो ह्यूज वेटेज इज अर्थमेटिक, और ये कई सालों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। और उसके बाद आप दूसरा देखोगे तो एल्जेब्रा आपको दिखेगा, अर्थमेटिक और एल्जेब्रा। तो अगर आप ये दोनों टॉपिक भी करके चले जाते हो तो कम से कम आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 16 17 क्वेश्चन आ रहे हैं लगभग 22 में से। तो 16 to 17 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, आप इमेजिन कर लो। अगर आप ये दोनों ब्लॉक ढंग से करके चले गए तो आपका 90% 90 80% सिलेबस आपका यहीं पे कवर होगा। फिर उसके बाद आप ज्योमेट्री कर लो थर्ड। तो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 19 से 20 क्वेश्चन आपके यहीं पे कवर हो जाएंगे, तो 3 से 4 क्वेश्चन इसके और ऐड कर लो, तो कम से कम 19 से 21 क्वेश्चन आपके कवर अप हो जाएंगे इन 3 ब्लॉक्स। एक दो क्वेश्चन आपके पीएनसी प्रोबेबिलिटी से आएंगे, मिसलेनियस से एक आध क्वेश्चन आ रहा है, नंबर से भी एक आधी क्वेश्चन आ रहा है, तो बाकी से एक दो क्वेश्चन आपके आ जाएंगे 22 में से। तो अगर आप ये 3 ब्लॉक कर लोगे तो आपके 19 to 21 वैसे ही खत्म हो जाएंगे। तो ये आपको एक आइडिया दे देगा पूरा का पूरा कि कितने क्वेश्चन किस ब्लॉक से आ रहे हैं इन वेरियस ईयर्स में। और ये कंसिस्टेंट रहा है पैटर्न, ऐसा नहीं कि एक साल आया फिर चेंज हो गया, यही पैटर्न चल आ रहा है काफ़ी टाइम से। तो 24 की भी अगर हम बात करें, 24 में भी देखो वही पैटर्न फॉलो हुआ है लगभग। अर्थमेटिक और एल्जेब्रा मिला के लगभग 15 क्वेश्चन है। मॉडर्न मैथ्स लेकिन पिछली बार ज़्यादा आया, 2024 में देखो 3 क्वेश्चन आए। जैसे मैंने बोला था हम कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे। तो अगर आप ये बोल के चले जाओगे सर हम तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ के चले गए, ये पीएनसी प्रोबेबिलिटी है मॉडर्न मैथ्स, तो अगर आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी छोड़ के चले गए और उसके 3 बेसिक क्वेश्चन आ गए और आप ये नहीं करके आए, तो पेनल्टी तो बहुत बड़ी है ना यार। नंबर्स के यहाँ पे 3 क्वेश्चन आ गए स्लॉट 2 में और आप नंबर्स पढ़ के नहीं गए थे, तो फिर सोच के देखो इस वाले स्लॉट में सिर्फ 13 क्वेश्चन है अर्थमेटिक और एल्जेब्रा से, बाकी
9 क्वेश्चन इन तीनों ब्लॉक से। तो अगर आप ये सोच के जाओगे कि 15-16 तो यहीं पे आ जाएंगे और पता चला कि 10 ही क्वेश्चन रह गए या 13 क्वेश्चन रह गए, तो फिर आप फंस जाओगे। तो इसका मतलब पढ़ के सब कुछ जाना है, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना। राइट, 6 क्वेश्चन बहुत ज्यादा होते हैं और ये बेसिक क्वेश्चन आ रहा है, मुश्किल नहीं आ रहा है। तो अगर आप ये और क्योंकि यहाँ पे गारंटी नहीं है 13 के 13 करके आ जाओगे, यहाँ पर भी तो ऐसा नहीं है ना कि आप 100% आप एक्यूरेसी होगी या आता ही होगा सारे के सारे क्वेश्चन। लेकिन अगर ये इजी क्वेश्चन आ रहा है तो डेफिनेटली आपको ये करके जाने चाहिए। तो इसीलिए बार बार जो एम्फेसाइज रहेगा कि हम करके सब कुछ जाएंगे, या डेफिनेटली हम अर्थमेटिक अलजेब्रा पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं कि हम बाकी टॉपिक इग्नोर करके चले जाएं। बुक्स और स्टडी मटेरियल देखो बेस्ट है जो हम क्लास में पढ़ाते हैं, उसके नोट्स। उसके बाद मैं तो खासकर होमवर्क देता हूँ। होमवर्क की मेरी पीडीएफ होती है, डीपीबी जिसको बोलते हैं, क्लास के नोट्स और पीडीएफ। उसके अलावा बुक्स अनअकैडमी की बुक्स हैं, आप उसको देख सकते हो। साथ में आई विल सजेस्ट कि बेसिकली आप बहुत ज़्यादा, क्योंकि पेपर ऑनलाइन है तो ऑनलाइन टेस्ट देना शुरू करो। ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो आप। टेस्ट के बजाय ऑनलाइन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, जरूरी नहीं टेस्ट के फॉर्म में दो, प्रैक्टिस के तरह से भी कर सकते हो। बुक्स बाकी और कोई मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, लाइक आई डू नॉट नो टेक नेम, बट उनमें गलतियां काफ़ी हैं और क्वेश्चन बहुत आउटडेटेड है या फिर बहुत मुश्किल दिया है, विच इज़ नॉट रेलिवेंट फॉर दैट। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है। आप ऑनलाइन करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, दैट इज़ दी मोस्ट रिलेवेंट। अनअकैडमिक बुक से कर लो। एक बार क्लास में जो हम कराते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम सारा का सारा बेसिक एक बार कंसेप्ट क्लियर कर दें, फिर उसके बाद जब हम सेकेंड राउंड लेते हैं तो उसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मॉक्स आएंगे, आपके सेक्शनल आएंगे, ये सब मटेरियल आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर बुक्स मैनुअली, क्योंकि जब आप पढ़ते बुक से हो और फिर पेपर ऑनलाइन आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा गैप आ जाता है। टाइम लिमिट में करना शुरू करो, ठीक है। आप लोग टाइम लिमिट में नहीं करते हो, घर पे जब बैठ बैठ के प्रैक्टिस करते हो तो आराम आराम से सोल्यूशन देख के कर लिया, उसका फायदा नहीं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब आप ऑनलाइन करोगे तो टाइम लिमिट में करना शुरू करो। तो बुक्स और स्टडी मटेरियल के मैं ये चीज़ें सजेस्ट करूँगा। खासकर जब मैं क्लास लेता हूँ तो मैं होमवर्क जरूर देता हूँ, तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। टाइम टू टाइम हम क्विज भी लेते रहते हैं, तो उससे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको अलग से मिल जाते हैं। तो ये बुक्स एंड स्टडी मटेरियल है। आपका जो प्रिपरेशन है, जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं और क्यूए खासकर, आपका स्टेप 1 होना चाहिए कि आपको अपने कंसेप्ट को क्लैरिफाई करना है, बेसिक्स को क्लैरिफाई करना है। एंड देन स्टेप 2 में आप डिटेल में जा सकते हो हर टॉपिक के। मतलब डिटेल में तो जाना ही जाना है हर टॉपिक के। तो कंसेप्ट क्लियर करो, प्रैक्टिस करो खूब सारी, लॉट ऑफ क्वेश्चन। डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन प्रैक्टिस डू नॉट मैटर, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी डज। तो आप एक बार कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करो, शॉर्टकट के पीछे मत भागो। कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आप डिफिकल्ट क्वेश्चन भी कर पाओगे, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो आप इजी क्वेश्चन भी नहीं कर पाओगे। आप शॉर्टकट लगाओगे तो कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में लगेगा, हर में नहीं लगेगा। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, बेसिक्स क्लियर है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी आप निकाल पाओगे। तो हमारा जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि हम पहले अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक स्ट्रॉन्ग करें। एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो गया उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद खूब सारी मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पे भी अप्लाई करेंगे उस चीज़ को। और जैसे मैंने बोला था, डू नॉट ओवर डू सर्टेन टॉपिक्स। हम कुछ लोग कुछ कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, लाइक जिनको पसंद है जैसे नंबर्स पसंद है, तो कुछ लोग रिमाइंडर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं। ज़रूरत ही नहीं है, रिमाइंडर का आएगा तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आएगा। लॉग लॉग कुछ कुछ लॉगरिथम करते रहते हैं, बहुत 6-6 5-5 6-6 क्लासेस लोग लॉगरिथम की लेते रहते हैं। इतना क्यों करना है यार? हर टॉपिक को एक बैलेंस मैनर में करना है, जितने क्वेश्चन जिस टॉपिक से आ रहे हैं उसको उतने ही हिसाब से करना है। तो बहुत ज़्यादा ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। एंड डू नॉट लीव एनी टॉपिक अनटच्ड। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई भी टॉपिक बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बैलेंस मैनर में अपनी स्टडी करनी है। जो लोग मेरी क्लासेस में हैं तो हम डेफिनेटली सजेस्ट करेंगे कि जितना अभी हम क्लासेस में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो हमें पता होता है कितना टॉपिक किस पे कितना टाइम देना है। तो टाइम टू टाइम हम गाइड करते रहे, यार इस टॉपिक पे इतना हो गया, खत्म हो गया, अब इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो दैट आप लास्ट तक जाते जाते आप सब कुछ कवर अप हो जाए और कुछ भी छूटे ना, और कुछ भी बहुत ज़्यादा ना हो कि हम एक ही टॉपिक पढ़ते रह गए और पता चला कि बाकी टॉपिक रह ही गए। कुछ लोग अर्थमेटिक ही 3-3 4-4 महीने पढ़ते रहते हैं, बाकी टॉपिक पढ़ते ही नहीं है, वो गलत है। तो ओवरडू नहीं करना है और छोड़ना नहीं है। तो आई एम श्योर इस वीडियो के बाद आपको सब कुछ
बेसिक एक बार पता चल गए होंगे क्वांट के कौन कौन से टॉपिक हैं, किस ऑर्डर में पढ़ने हैं, कितना वेटेज किस क्वेश्चन का होता है एंड ऑल। ठीक है। सो इसके बाद एक और वीडियो आएगा, देख सकते हो उसको भी, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आप अवॉइड जो मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली पीपल करते हैं, वो अवॉइड कौन कौन सी मिस्टेक करनी है, वो भी एक वीडियो आएगा, वो भी आप देखें। और मुझे फॉलो करने के लिए आप लोकेश अग्रवाल अनअकैडमी पे सर्च कर सकते हो। वहाँ से आपको मेरी सारी क्लासेस और जिसको हम बोलते हैं सेशंस जो भी आ रहे हैं हमारे, वो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।